अब परमात्मा को पता था कि राजा का टेंशन बना दी इसने, और ये दिल्ली तक पहुंचाएंगे इतने तो हार्ट अटैक हो जाए मनमाने सिकंदर का। तो कहते हैं अपने भगत की टेंशन भी परमात्मा एक सेकंड में कारण बना दे। उसी समय क्या देखा कि दरिया के बाहर सब कोई टहल रहा था, कोई नहा रहा था, कोई अपना घूम रहा था। इतने में क्या देखा कि एक मुर्दा, एक बच्चे का शव, 12-13 साल की आयु के बच्चे का शव, जिसको अंतिम संस्कार कर दिया गया था मृत्यु के उपरांत। क्योंकि कुछ ऐसे कबीले हैं जो न तो जमीन में दबाते हैं, न सभा करते हैं, अग्नि में संस्कार नहीं करते, वो केवल जल प्रवाह कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसके शरीर को मछली खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, इसको कुछ पुण्य हो जाएगा, और उसको दरिया में जो समुद्र की तरफ जा रही होती है उसमें एक अच्छे आदर के साथ एक फ्लोटिंग ऐसा बना देते हैं, बेड़ा सा घास फूस का, लकड़ी थोड़ी सी लकड़ी लगा कर उसके ऊपर आदर से लेटाकर और उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसा जल प्रवाह किया हुआ मृत बच्चा आ रहा था सौ, तो सभी ने कहा कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। सब आगे भाग कर बाहर, कबीर जी भी कोई बुला लिया, शेख तकी भी आ गया। और शेख तकी कहता है अब करके दिखा दे इसको जीवित, हम मान जाएंगे। परमात्मा बोले पहले तू करके दिखा, कहीं फिर बाद में नंबर बनाओ मैं भी कर दूँ। अब सभी ने कहा ठीक है शेख तकी आप भी करके दिखा दो, आपके पास कोई शक्ति है। अब वो लगा अपने जंतर मंतर करण, यावा होता वो तो होना क्या था उसने। वो पहुंच गया, मुर्दा चला गया लगभग 2-3 फरलांग, यानी 600-700 फुट नीचे को डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ। तब शेख तकी कहता है ये तो अपने सिर से बला उतरवाना चाहा था, ये भी नहीं कर सकता, ये बातें बनाता है। ये तो चाहा था कि मुर्दा चला जाए, तेरी इज्जत रह जावे, वो इसने कर ही दिया, मुझे लगा दिया इस पे। अब परमात्मा ने ऐसे संकेत किया मालिक ने हाथ से, वो मुर्दा वापस चल पड़ा। जैसे इंजन की नौका होती है, इंजन वाली मोट, और वो दरिया के फ्लो के विपरीत चल पड़ती है, ऐसे वो मुर्दा दरिया के ऊपर से ऐसे वापस आके और वहाँ खड़ा हो गया सामने, ऐसे लेट नुका नु स्थिर हो गया मुर्दा, वो मृत शरीर। नीचे से लहरें बह रही हैं दरिया की और वो सब ऐसे है। तब परमात्मा ने कहा जीवात्मा जहाँ भी है तू कबीर आदेश से इसमें प्रवेश हो और बाहर आ जा। इतना कहना ही था प्रभु का कि सारे शरीर में कंपन होने लगी और वो बच्चा एकदम खड़ा होकर और तैरता हुआ बाहर आया और परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।